साथियों नमस्कार। और साथियों आपसे मैं विनती कर रहा हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप सभी के लिए बना रहा हूँ, यानी भारतीयों के लिए बना रहा हूँ। इसको आप स्किप न करें। मैं इसमें आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जो देश में चल रहा है, जिसको जनता समझ नहीं पा रही है। इसको आप स्किप मत करना, अवश्य सुनना मेरे साथियों, अवश्य सुनना। कि एक लुटेरा लूट रहा है, एक लुटेरा लूट रहा है देश की सब संपत्ति को। एक लुटेरा लूट रहा है देश की सब संपत्ति को। और कहीं मुसलमान सता रहा है, कहीं मुसलमान सता रहा है, कहीं दलित की बस्ती को। और एक लुटेरा लूट रहा है देश की सब संपत्ति को। बहुत तेज तर्राट दिमागी, साथियों बहुत तेज तर्राट दिमागी रुला रहा है हस्ती को। समझिए आप कि मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत तेज तर्राट दिमागी रुला रहा है हस्ती को। और जीव जंतुओं को भी न बख्शे, जीव जंतुओं को भी न बख्शे, सांप बताए रस्सी को। कि एक लुटेरा लूट रहा है देश की सब संपत्ति को। कि भर भर झोली उलझ रहा है, भर भर झोली उलझ रहा है नफरत ईर्षा 80 को। इसको आप जरूर समझिए जो मैं कह रहा हूं कि भर भर झोली उलझ रहा है नफरत ईर्षा 80 को। यानी 80% जो इस देश में बहुजन समाज के लोग हैं उनमें ईर्ष्या भर रहा है। कि भर भर झोली उलझ रहा है नफरत ईर्ष्या 80 को। और नहीं सही से चलने देता, नहीं सही से चलने देता वह किसान की कस्सी को। कि साथियों जब से उसका शासन देश में आया है, किसान से लेकर मजदूर तक, व्यापारी से लेकर एक सरकारी नौकर तक, यानी सबको नुकसान ही हुआ है, लाभ किसी को नहीं हुआ है इस देश में। अगर किसी को लाभ हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ हमको लाभ हुआ है। अगर आपको लाभ 10,000 का हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में 50,000 का, 60,000 का नुकसान हो चुका है, क्योंकि मैंने ये अपने भविष्य में आजमाया है। तो हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि असल में हमारे लिए इस देश का पीएम कौन बढ़िया रह सकता। क्या इस देश का पीएम इन्हीं जिनको 85% कहा जाता है, बहुजन समाज कहा जाता है, जिनको जाट गुजर और तेली धोबी बढ़ई सक्का पासी मेघवाल ऐसी अनेकों जातियां साथियों इस देश में हैं जिनको बहुजन समाज कहा जाता है। लोग तो कहते हैं कि बहुजन समाज भाई मायावती की पार्टी है। मायावती की पार्टी नहीं साथियों, इन्हीं समाजों में से एक भाई निकलता है, एक बहन निकलती है जो लीडर होता है। जैसे कि बहन जी मान्यवर बाबा साहब से लेकर मान्यवर काशीराम जी, और बहन जी मायावती जी, और आज चंद्रशेखर जी इसका आगाज बहुत तेजी से कर रहे हैं। और पीछे बहन जी ने करके भी दिखाया साथियों। तो ऐसा ही है, तो बहन जी या मायावती जी इन दोनों में से ही देश का पीएम किसी को बनाया जाए तो साथियों ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि देश के जो 85% लोग हैं इन सब का भला होगा। आप जातियों में मत बटिए साथियों। जातियों में बटने से किसी भी चीज़ का आप अगर आधा आधा करते हैं तो दोनों की पावर कमज़ोर होती है मेरे साथियों। इसीलिए 85 को 100 तो कर सकते हैं हम, मगर 85 में से 84 नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि वो संतानें किसी काम की नहीं जो अपने बाप की संपत्ति को बिगाड़े। तो साथियों आज हम अपने बाप की संपत्ति को बिगाड़ रहे हैं, अपने बहुजन समाज को बिगाड़ रहे हैं। आज हमारा बहुजन समाज कितना बेरोजगार है, कितनी महंगाई झेल रहा है, कितनी यातनाएं झेल रहा है, कितने अत्याचार झेल रहा है। चाहे वो सरकार कांग्रेस की भी क्यों ना रही हो या उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार क्यों ना रही हो, हम सबको नुकसान ही हुए हैं। अगर हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो अगर हम इस सत्ता को बदलना चाहें तो साथियों बाबा साहब ने इस समाज के ऊपर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने इसी समाज के ऊपर, यानी जितने भी हमारे देश में बहुजनों में महापुरुष पैदा हुए, महात्मा गौतम बुद्ध जी पैदा हुए, महात्मा छत्रपति जी साहू जी महाराज पैदा हुए, ऐसे हमारे महापुरुष बहुत सारे हैं जिनका इतिहास आज मिटाया जा रहा है। तो उनका इतिहास बनाने वाले हम सब लोग हैं साथियों। इसके लिए हमें सत्ता बदलनी अवश्य होगी साथियों। तो साथियों चाहता हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आप मेरी कविता से संतुष्ट हैं तो साथियों मेरी वीडियो को
जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये पंक्तियाँ आपको कैसी लगी साथियों। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अपील करता हूँ मेरे साथियों, प्लीज़ मुझ गरीब को भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए साथियों और बेल को प्रेस करिए और मुझको कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको मेरी कैसी लगती हैं कविताएं साथियों। जय भीम, जय हिंद।